Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Sorry. These are very common sentences. This is the easiest way how to you learn English. यदि आप भी इन प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं या बार बार लिखते हैं तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज आसानी से अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखते हैं जिन सेंटेंसेस की आज आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। उसने पूरी रात काम किया, बसंत में फूल खिलते हैं, बड़ों के बारे में अच्छा सोचो, मुझे बताओ कहाँ जाऊँ, आपके पास क्या सबूत है, मैं वहाँ रविवार तक था, वह मुझसे वहाँ मिला, आप पहले से ये जानते थे, कह दो कि यह सच नहीं है, जल स्तर नीचे जा रहा है, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं, और वह खुशी से पागल हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस के इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कोई काम जल्दी में करना होता है तो वो पूरी रात भर जाग के काम करता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि उसने पूरी रात काम किया तो इसको बोलेंगे ही वर्कड होल नाइट, उसने पूरी रात काम किया। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा होती है। तो क्योंकि बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, चारों तरफ का जो दृश्य होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो बसंत में फूल खिलते हैं, इसको बोलेंगे फ्लावर्स ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है खिलना। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु। बड़ों के बारे में अच्छा सोचो। हमें हमेशा बड़ों की सेवा के बारे में सोचना चाहिए, उनके अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। तो बड़ों के बारे में अच्छा सोचो। थिंक वेल ऑफ एल्डर्स। कभी कभार जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, तो वह अक्सर पूछता है कि मुझे बताओ बताओ कहाँ जाऊँ। इसको बोलेंगे टेल मी वेयर शुड आई गो। कई बार कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास ऐसे सबूत थे कि मैं उसे फंसा सकता था या उसकी सच्चाई बता सकता था। तो आप पूछते हैं आपके पास क्या सबूत है, तो इसको बोलते हैं व्हाट। सबूत को बोलते हैं एविडेंस। व्हाट एविडेंस डू यू हैव, आपके पास क्या सबूत हैं। कई बार जब कहीं पे आप घूमने जाते हैं, रुकने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं और चर्चा के दौरान बताते हैं कि मैं वहाँ रविवार तक था या मैं वहाँ मई तक था, मैं 6 तारीख तक था, तो मैं वहाँ रविवार तक था यदि कहना था तो बोलते हैं आई वॉज देयर टिल संडे, मैं वहाँ रविवार तक था। बाकी आप कोई भी डेट यहाँ रविवार के स्थान पे कुछ करके और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जब आप कहीं पे गए होते हैं, वहीं पे कोई व्यक्ति आकर के मिलता है तो आप बाद में बताते हैं कि वह मुझसे वहाँ मिला। तो वह मुझसे वहाँ मिला, ही मेट मी देयर। मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट मतलब मिला। कई बार हम किसी चीज़ को जब हम शेयर करते हैं तो बताते हैं कि मैंने तो अभी ये पता चला, मुझे ये अभी पता चला, आप पहले से ये जानते थे। तो बोलेंगे यू न्यू इट ऑलरेडी मतलब पहले से ही। यू न्यू इट ऑलरेडी, नो का सेकंड फॉर्म न्यू।
कह दो कि यह सच नहीं है। कभी कभार कोई भी व्यक्ति को जब हम ऐसी बात बताते हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं होती है तो कहता है भगवान के लिए कह दो कि यह सच नहीं है। कह दो कि यह सच नहीं है। से दैट दिस इज नॉट ट्रू। से दैट दिस इज नॉट ट्रू। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी का स्तर जो होता है, वाटर लेवल होता है, वो नीचे जाने लगता है और एक समय आता है कि जो जल स्तर बहुत घट जाता है तो हम कह रहे हैं कि जल स्तर नीचे जा रहा है। बस इस समय जल स्तर नीचे जा रहा है तो इसको बोलेंगे वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, जल स्तर नीचे जा रहा है। जब उसने बताया कि वह केवल अपने फायदे के लिए उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। और डियर फ्रेंड, जब किसी को मोर देन एक्सपेक्टेशन, जितनी आशा होती है उससे भी ज़्यादा कभी कोई चीज़ मिलती है तो कहते हैं कि वह खुशी से पागल हो गया। वह खुशी से पागल हो गया तो इसको बोलेंगे ही गॉट मैड विथ हैप्पीनेस। विथ हैप्पीनेस। ही गॉट मैड विथ हैप्पीनेस। वह खुशी से पागल हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस. If you read again and again these sentences, or if you write again and again or these sentences, or even if you listen these sentences again and again, then you can also use these sentence in your conversation. देखते हैं, एक बार उसने पूरी रात काम किया. He worked whole night. He worked whole night. बसंत में फूल खिलते हैं. Flowers bloom in spring season. Flowers bloom in spring season. बड़ों के बारे में अच्छा सोचो. Think well of elders. Think well of elders. मुझे बताओ कहाँ जाऊँ. Tell me where should I go. Tell me where should I go. आपके पास क्या सबूत है. What evidence do you have. What evidence do you have. मैं वहाँ रविवार तक था. I was there till Sunday. I was there till Sunday. वह मुझसे वहाँ मिला. He met me there. He met me there. आप पहले से ये जानते थे. You knew it already. You knew it already. कह दो कि यह सच नहीं है. Say that this is not true. Say that this is not true. जल स्तर नीचे जा रहा है. Water level is going down. Water level is going down. आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं. How can you be so selfish. How can you be so selfish. वह खुशी से पागल हो गया. He got mad with happiness. He got mad with happiness. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों. यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.